बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप दैट ऑल ऑफ़ यूर फाइन। आज हम डिस्कस करेंगे न्यू नाइन्थ क्लास, अपकमिंग नाइन्थ क्लास जो 2025 में नाइन्थ क्लास शुरू करने वाले हैं उनके लिए कौन से ग्रुप्स ऑफ़र किए गए हैं, फिर उन ग्रुप्स में कौन कौन से उनको सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे किन बच्चों को कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए जो उनके फ्यूचर के लिए बेहतर होगा, उनके फ्यूचर की दिलचस्पी और गोल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से हम ये सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 2025 की अपडेट्स जो न्यू नाइन्थ क्लास के लिए की गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ग्रुप्स कौन कौन से हैं। तो इस दफ़ा ग्रुप्स जो हैं वो 6 हैं। 6 ग्रुप्स में से 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो पहले भी मौजूद थे, उनमें नेचर साइंस, कंप्यूटर साइंस और आर्ट्स ग्रुप जो है पहले से अवेलेबल थे, और 3 ग्रुप्स जो हैं वो मज़ीद ऐड किए गए हैं। वो कौन कौन सा है? हेल्थ साइंस, एग्रीकल्चर और फैशन डिज़ाइनिंग। इस तरह से ये टोटल 6 ग्रुप्स हैं जो इस दफ़ा नाइन्थ क्लास के बच्चों को ऑफ़र किए गए हैं। अब देखेंगे कि इन ग्रुप्स में आपको सब्जेक्ट्स जो हैं वो कौन कौन से पढ़ने हैं। तो सबसे पहले कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं जो हर बच्चे को ही पढ़ने हैं। कोई भी ग्रुप, आप इन 6 में से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो आपको ये 5 जो हैं वो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। इनमें सबसे पहले है तर्जुमातुल कुरान, फिर इंग्लिश, उर्दू, और जब 9th क्लास में होंगे तो इस्लामियात पढ़ेंगे, और जब 10th क्लास में जाएंगे तो पाक स्टडी आप पढ़ेंगे। तो इस तरह से ये 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स जो हैं वो 6 में से कोई भी ग्रुप सेलेक्ट करते हैं आपको ये पढ़ने होंगे। इसके बाद आपके सिलेक्टिव सब्जेक्ट्स को देखते हैं जो आपको अपने ग्रुप के अकॉर्डिंग ऑफ़र किए गए हैं। तो सबसे पहले है ग्रुप नेचर साइंसेस का, जिसमें बच्चे जो हैं बायो पढ़ेंगे। बायो के बाद केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है और मैथ है। ये ग्रुप पहले भी अवेलेबल था, आप इससे फेमिलियर होंगे कि बायो के बच्चे बायो, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और मैथ पढ़ते हैं। इसके बाद कंप्यूटर साइंसेस का ग्रुप है, ये भी पहले से मौजूद ग्रुप है, जिसमें बच्चे जो हैं वो बायो की जगह, कंप्यूटर साइंसेस का है तो बायो की जगह कंप्यूटर पढ़ेंगे और बाकी केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स और मैथ पढ़ेंगे। इसके बाद थर्ड ग्रुप है जो कि है हेल्थ साइंसेस का। हेल्थ साइंसेस में बच्चे मेन सब्जेक्ट उनका होगा हेल्थ साइंस का। उसके बाद बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री को वो एज आ टेक पढ़ेंगे। तो टेक सब्जेक्ट जो है वो क्या होता है? टेक सब्जेक्ट में सिलेबस जो है वो शार्टर होगा, सिलेबस जो है वो आसान होगा। आपकी असेसमेंट जो है, जो आपके पेपर्स हैं, ज़्यादातर एक्टिविटी बेस होंगे, और जो रिटन पेपर है उसके मार्क्स कम होंगे। तो इस तरह से ये सब्जेक्ट्स मेन बायो, मेन फिज़िक्स और मेन केमिस्ट्री की निस्बत आसान होंगे, शॉर्टर सिलेबस के साथ होंगे। तो इस तरह हेल्थ साइंसेस के बच्चे क्या पढ़ेंगे? हेल्थ साइंस, बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री एज आ टेक। अब नेक्स्ट ग्रुप देखते हैं जो कि है एग्रीकल्चर ग्रुप। अब इसमें बच्चे क्या पढ़ेंगे? उनका मेन सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चरल साइंस। एग्रीकल्चरल साइंस के बाद उनके पास होगी बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री फिर से एज आ टेक। तो इन बच्चों का मेन सब्जेक्ट होगा एग्रीकल्चरल साइंस, और ये भी हेल्थ ग्रुप की तरह, हेल्थ साइंसेस के ग्रुप की तरह बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स को एज आ टेक पढ़ेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है फैशन डिज़ाइनिंग का। बड़ा ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है जो इस दफ़ा ऐड किया गया है। इसमें सब्जेक्ट्स जो हैं वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं। इसमें सबसे पहले बच्चे क्या पढ़ेंगे? फैशन डिज़ाइनिंग, फिर कम्युनिकेशन स्किल्स और जनरल साइंस होगी, और साथ कंप्यूटर होगा, वो एज आ टेक ऑफ़र किया गया है। तो इस तरह से ये 4 ग्रुप्स हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग के बच्चे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपके पास आर्ट्स ग्रुप। आर्ट्स ग्रुप में बच्चे क्या पढ़ेंगे? जनरल साइंस, जनरल साइंस के साथ जनरल मैथ। जनरल मैथ जो है वो बायो और कंप्यूटर वाले बच्चों के मैथ की निस्बत आसान होता है। तो इस तरह इनके लिए होगा जनरल मैथ। उसके बाद मज़ीद 2 इनके पास चॉइसेस होंगी, एक सिलेक्टिव 1 और सिलेक्टिव 2 के तौर पर। सिलेक्टिव 1 में इनको क्या चॉइस होगी कि वो सिविक्स, एजुकेशन, साइकोलॉजी या फ़िलासफ़ी में से कोई सब्जेक्ट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सेलेक्ट कर लें। सेलेक्टिव 2 में इनको क्या करना होगा कि अरबिक, पंजाबी और पर्शियन में से कोई भी अपने इंटरेस्ट के मुताबिक आप सेलेक्ट कर लें। तो आर्ट्स वाले बच्चों के पास मज़ीद 2 चॉइसेस भी होंगी। तो इस तरह से ये 6 ग्रुप्स हैं जो इस दफ़ा 9th क्लास को ऑफ़र किए गए हैं। इसमें मैथ जो है वो 3 ग्रुप्स में होगा, एक बायो है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस है और आर्ट्स है। इन 3 ग्रुप्स वाले बच्चों को मैथ पढ़ना पड़ेगा, और बाकी जो 3 ग्रुप्स ऐड किए गए हैं ये
स्पेसिफ़िकली फ़ील्ड की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग डिज़ाइन किए गए हैं, उनमें वही सब्जेक्ट्स हैं जो बच्चों को उसी फील्ड में कह लें कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कॉम्पिटेंस देंगे। तो इस तरह से ये 6 ग्रुप्स हैं टोटल, और सब्जेक्ट्स का भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे कि किन बच्चों को कौन सा ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले है ग्रुप 1 जो है बायो का। अगर आप फ्यूचर में जाके मेडिकल की फील्ड में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, MBBS वगैरह, उसके साथ स्पेशलिस्ट जैसा कि दूसरी फील्ड होती हैं, डेंटिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं मेडिकल की फील्ड में, तो इसके लिए आपको ग्रुप 1 सेलेक्ट करना होगा। और साथ मज़ीद ये भी होता है कि सिविल या आर्मी की सर्विसेज, आर्मी में तो आप आर्मी डॉक्टर भी बन सकते हैं, लेकिन सिविल और आर्मी में आप इन 6 के 6 ग्रुप्स में से कोई भी सिलेक्ट कर लें तो आप सिविल और आर्मी की कोई भी ऑफ़र जो है, कोई भी सर्विस जो है वो दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सिविल में क्या होगा, AC है, DC है, ये वाली जॉब्स जो होती हैं, उसके बाद वकील हैं, उसके बाद जो पुलिस का डिपार्टमेंट है, हेल्थ केयर का डिपार्टमेंट है, इस तरह से सारे डिपार्टमेंट्स जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सिविल जिन्हें कहते हैं, उनमें से कोई भी आप डिपार्टमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। इन 6 में से कोई भी आप इसके लिए सेलेक्ट करें। उसके बाद आर्मी में भी आप जा सकते हैं, इन 6 में से कोई भी पढ़ के। तो इस तरह से जो स्पेशलाइजेशन है वो MBBS और आपका स्पेशलिस्ट बनने के बाद आप जो है वो मेडिकल की फील्ड में जाएंगे। अगर आप मैट्रिक में बायो का ग्रुप 1 जो है वो सिलेक्ट करते हैं, इसके बाद सेकंड ग्रुप है आपका कंप्यूटर। अगर आप IT स्पेशलिस्ट बनना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहते हैं, और फिर इसके अलावा आपके पास सिविल और आर्मी का ऑप्शन भी होगा। तो इस तरह से ग्रुप 2 के बच्चे इन सारी फील्ड्स में जा सकते हैं। ग्रुप 3 है जो कि है हेल्थ साइंसेस। तो हेल्थ साइंसेस में स्पेशलाइजेशन के अलावा वो MBBS हो या दूसरी स्पेशलाइजेशंस हो, उसके अलावा मेडिकल फील्ड्स में आप जा सकते हैं। सारी मेडिकल फील्ड्स में, जैसा कि नर्सिंग हो सकती है, फार्मेसी हो सकती है, तो इस तरह की छोटी फील्ड्स जो है मेडिकल की, अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको हेल्थ साइंसेस का ग्रुप सेलेक्ट करना चाहिए। इसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं आप, और सिविल सर्विसेज का ऑप्शन तो आपके पास हमेशा रहेगा। तो इस तरह से ग्रुप 3 वाले बच्चे फ्यूचर में जाके इन फील्ड्स को ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट ग्रुप है एग्रीकल्चर ग्रुप। जो बच्चे एग्रीकल्चर की फील्ड में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, अगर बच्चे इसमें जाना चाहते हैं तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एग्रीकल्चर ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी मैट्रिक में उनको ये ग्रुप सेलेक्ट करना पड़ेगा, और उसके बाद मज़ीद इनके पास एंटरप्रेन्योरशिप के और सिविल सर्विसेज या आर्मी सर्विसेज का ऑप्शन तो होगा। इसके बाद इनके पास है नेक्स्ट ग्रुप। तो 9th के बच्चे नेक्स्ट ग्रुप जो फैशन डिज़ाइनिंग का है, अगर ये सिलेक्ट करते हैं तो फैशन डिज़ाइनिंग एक ग्लोबली आलमी सतह पर एक बड़ी ही जो है वो वास्ट इंडस्ट्री है, जिसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। फ़ैशन से मुराद सिर्फ़ और सिर्फ कॉस्मेटिक्स या कपड़ों की फ़ैशन डिज़ाइनिंग नहीं है, बहुत सारी फ़ैशन डिज़ाइनिंग, जैसा कि आप अभी अगर मोबाइल पे ये वीडियो देख रहे हैं तो इसमें जो डिज़ाइनिंग है ये भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आ जाता है। एड्स जो हैं वो भी फ़ैशन डिज़ाइनिंग में आ जाता है। इसके अलावा जो फ्लेक्सेस आपको नज़र आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। किसी भी चीज़ का डिज़ाइन है, फ़ैशन है, आपके पास क्रिएटिव स्किल है, तो आप ये ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करके फ़ैशन डिज़ाइनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप और सिविल सर्विसेज का ऑप्शन भी मौजूद होगा। और लास्ट में है आर्ट्स ग्रुप के बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हैं, सिविल सर्विसेज और आर्मी सर्विसेज भी दे सकते हैं। तो इस तरह से इनके पास भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होंगे, और सिविल सर्विसेज में तो आर्ट्स वाले बच्चे हर तरह से जा सकते हैं और ज़्यादा कॉम्पिटेंट भी होते हैं। तो आप अपने अब फ्यूचर को सामने रखते हुए जो आपके इंटरेस्ट के मुताबिक बेहतर है, जो आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, उसी के मुताबिक अपना ग्रुप जो है वो सिलेक्ट करें और अपनी फील्ड के लिए मैट्रिक से ही प्रिपरेशन शुरू कर दें। तो इस तरह से ये आपने सारे ग्रुप्स देखे, सब्जेक्ट्स देखे, और आपने ग्रुप्स की स्पेशलाइजेशन देखी कि कौन सा ग्रुप स्पेशली किन बच्चों के लिए है।